हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज रेट ऑफ चेंज के ऊपर हम अपने लेक्चर सब बना चुके हैं। आप सब के पास पहुंच गए हैं, आप सब ने वो पढ़ लिए हैं, ऐसी पूरी उम्मीद मुझे है। ठीक है, मतलब इस बात की उम्मीद है कि आपने वो कर लिए, पहुंच गए हैं, ये तो उम्मीद है ही है कि वो पहुंच गए हैं। तो आप अच्छे से काम करते रहें। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में बेसिक आपको मालूम है कि टेंजेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल्स क्या होते हैं। क्योंकि जब रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब चीजें हम पढ़ रहे थे तो वहां पर बहुत ज्यादा मैंने टेंजेंट्स के ऊपर बात डिस्कस की थी। तो अब हमारा इन टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के ऊपर टॉपिक रहने वाला है कि कैसे हम डेरिवेटिव का यूज करके टेंजेंट्स और नॉर्मल्स का स्लोप और उनकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जरा पहले कंसेप्ट को समझें। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बच्चे कोई कर्व बना ऐसे, ये कोई कर्व बना, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और उसका कर्व ये बना। यहां कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, कोई भी कहीं भी एक पॉइंट हो सकता है। उस पॉइंट से आप सब जानते हो, छोटे क्लासेस में पढ़ करके आए हो, किसी भी कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। आई मीन इस कर्व का और इस लाइन का जो कांटेक्ट पॉइंट है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो सिर्फ एक यही है। मेरी बात समझ आई? अगर आप यहां से टेंजेंट ड्रॉ करते तो एक टेंजेंट ये आता, यहां से तो ये आता। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। लेट अस सपोज ये पॉइंट यहां है, यहां मान लीजिए आप कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट। अब हमें इस टेंजेंट के ऊपर काम करना है, इस टेंजेंट की इक्वेशन पे और इसके स्लोप पे। इस कर्व का और इस टेंजेंट का जो ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये हमने x1 y1 कह दिया। आप कंसेप्ट को समझे, क्वेश्चंस को सोल्व करने में परेशानी नहीं होगी। ये क्या है? ये इस टेंजेंट का और इस कर्व का कांटेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यहां से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये पॉइंट आ गया। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है जिसका ये कर्व बना है। तो अगर मैं इस टेंजेंट का स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या होगा? वो रेट ऑफ चेंज ही तो है। इस कर्व का इस पॉइंट के ऊपर जो रेट ऑफ चेंज है वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। इस बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनता है? जो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का जो कर्व बना है ना, इस कर्व का जो रेट ऑफ चेंज है, आई मीन जो इसका डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x, इस कर्व में चेंज आया है, y में चेंज आया x के रेस्पेक्ट में। एक कोऑर्डिनेट यहां था, एक कोऑर्डिनेट यहां था, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में चेंज आया ना, वो कितना चेंज है वो dy बाई डी एक्स बताएगा। किस पॉइंट पे? एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। वो पॉइंट कितना है? x1 y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? dy बाई डी एक्स ही होगा। किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, उस टेंजेंट पे, आई मीन उस पॉइंट को हम डेरिवेटिव में रखेंगे, जो आएगा वो उस टेंजेंट का स्लोप कहलाएगा। अब बात आती है नॉर्मल के ऊपर। टेंजेंट तो ये हो गया, नॉर्मल क्या होगा? इसी पॉइंट से इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है, नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर से आप समझें। तो यहां इस पे जो परपेंडिकुलर है, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर है, ये आपकी क्या है? लाइन ऑफ नॉर्मल। ये क्या है? लाइन ऑफ टेंजेंट। लाइन ऑफ टेंजेंट है ये तो। और ये जो आप देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है? लाइन ऑफ नॉर्मल। अब मैं बात करूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल के ऊपर, कि जो ये नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, इसका स्लोप क्या होगा। तो बच्चे हमने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन को काफी अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें स्लोप्स के बारे में, इक्वेशंस के बारे में काफी कुछ जाना था।
अब उस चैप्टर में पढ़ी हुई बातें इसमें यूज होती रहेगी। तो वहां हमने डिस्कस किया था, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, L1 परपेंडिकुलर टू L2, देन द मल्टीप्लाई ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। डिस्कस किया था। अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल आएगी। तो एक अगर स्लोप मालूम है, मान लीजिए M1 मालूम है, तो M2 कितना आएगा, -1/M1, दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/dy/dx एट पॉइंट x1 y1। आई मीन जो ये आएगा ना उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, वो इस नॉर्मल का स्लोप रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर तभी तो इन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 रहेगी। पढ़ा था ना हमने, ये डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन में, और ये भी डिस्कस किया था, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, ये की पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो स्लोप है वो tan थीटा ही होगा। और थीटा क्या है, थीटा उस लाइन का x एक्सिस के साथ बनने वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। ये सब डिस्कस किया था हमने। और हमने किन्हीं दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना भी सीखा था, एंगल बिटवीन टू लाइंस। कोई दो लाइन है, इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, इन दो लाइन के बीच एंगल निकालना है। जब इन दोनों के स्लोप M1 M2 गिवन है, तो tan थीटा क्या फॉर्मूला था, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2, और इस पूरे पे मोड। तो अगर आप इसको M1 माइनस M2 ना कह करके M2 माइनस M1 कह दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इस पूरे पे मोड ही लगा हुआ है। तो मोड पर M1 माइनस M2 हो या M2 माइनस M1 हो, एक ही बात होगी। ठीक है, तो आपको अभी तक टेंजेंट नॉर्मल का केस समझ में आया होगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में आपके दिमाग में बातें गई होंगी कि ये सब क्या है। अब हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे। चलिए जी, अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो हम ये टेंजेंट देख रहे हैं, इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन में बच्चों, स्ट्रेट लाइन में हमने जाना था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला ये पढ़ा था ना हमने 1 पॉइंट फॉर्म में, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो इसके हिसाब से ही हम इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देंगे। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1, क्योंकि पासिंग पॉइंट जो x1 y1 है, x1 y1 इस टेंजेंट का एक पासिंग पॉइंट हो गया। बिल्कुल, y माइनस y1 स्लोप यहां डेरिवेटिव से निकाल देंगे, इसके डेरिवेटिव से टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा। स्लोप क्या आएगा, dy/dx एट पॉइंट x1 y1, और साथ में आएगा x माइनस x1। और अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे अगर मैं बात करूं तो सेम यही रहेगा, y माइनस y1। यहां स्लोप में नॉर्मल के लिए स्लोप ये बनेगा इस बार, तो -1/dy/dx एट पॉइंट x1 y1, और साथ में आएगा x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। ठीक है, एक चीज और हम इसमें डिस्कस करते हैं, अगर कोई टेंजेंट, अगर हमारा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो, अगर हमारा टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो, जरा सोचना, मान लीजिए कर्व ऐसा है और टेंजेंट ये बना, तो हमारा ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो गया। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो बच्चे स्लोप ऑफ टेंजेंट आई मीन dy/dx 0 रहेगा। क्यों रहेगा, रीजन जानते हैं। स्लोप क्या होता है, अभी डिस्कस किया था, स्लोप tan थीटा होता है ना।
आई मीन अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, tan थीटा। ये टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा, राइट। तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये थीटा होगा। तो आप देखो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0। तो स्लोप कितना आएगा, m इज इक्वल टू tan 0, tan 0 0। और अगर मैं कर्व के हिसाब से देखूं तो कर्व के हिसाब से इस टेंजेंट का स्लोप कौन है, dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हुआ, 0 के इक्वल हुआ। और वैसे भी आप देख सकते हो कोई लाइन अगर ऐसे स्ट्रेट जा रही है तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हुआ। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बच्चे वो y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट रहती है, तो dy बाई डी एक्स 0 ही तो आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन गया, 0। अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई डी एक्स 0। और अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस हो तो ये बात भी जान लेते हैं, आप सब नोट करते रहे इन सब बातों को। अगर कोई टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो तो जरा देखना बच्चे, ऐसा कोई कर्व बन गया और ये टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल बन गया। अगर y एक्सिस के पैरेलल बना तो फिर अब देखो इस लाइन का स्लोप निकालना है। इस लाइन ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 90। तो m कितना आएगा, tan 90। tan 90 कितना होगा, इन्फिनिटी। और यहां इसका जो स्लोप है, इस कर्व का जो स्लोप है वो कौन होगा, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल, इन्फिनिटी के इक्वल। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। dx बाई dy कितना होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। तो dx अपॉन dy 0 होगा। और बात बिल्कुल सही है, अगर कोई लाइन इस y एक्सिस के पैरेलल है तो वो x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट है ना, x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट है, तो अब x का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में ये 0 आएगा ना, क्योंकि फंक्शन x है। अब तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 0। dx बाई dy 0। तो ये दो बातें आप ध्यान रखें। अगर कोई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, जिसके पैरेलल होगा ना नीचे उसी के रेस्पेक्ट में कर दो। x एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई डी एक्स 0, y एक्सिस के पैरेलल है तो dx अपॉन dy 0। ठीक है, और इसके पीछे रीजन क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करें। आप ये सब नोट कर ले, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। एक पॉइंट टू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। जैसे ये कर्व है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x, ये किसी कर्व की इक्वेशन है। आई मीन इसका जब ग्राफ बनेगा तो कोई कर्व बनेगा, उस कर्व पे x इज इक्वल टू 2 से एक टेंजेंट ड्रॉ किया। देखो अब पुरानी बातों को याद कीजिए, जब हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ा तो कॉन्टिन्यूटी ने क्या बताया, विदाउट एनी ब्रेक ग्राफ बनेगा। जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी तो उसने बताया कि उसका ग्राफ स्मूथ होगा, आई मीन शार्प एज नहीं बनेगा, हर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकेगा। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये इसका ग्राफ जो बनेगा कर्व में बनेगा। इसका ग्राफ जब कर्व में बनेगा तो x इज इक्वल टू 2 से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो मुझे ये बताना है जब वो टेंजेंट ड्रॉ किया तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट 2 के ऊपर इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। जो इसका रेट ऑफ चेंज आएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज dy बाई डी एक्स होता है और स्लोप क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x।
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या करें हम यहां पे इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 4, किस पे निकाल रहे, एट x इज इक्वल टू 2, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x जगह 2 रखेंगे, 12 माइनस 4 8, ये जो आया यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 8। और अब अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, आई मीन -1/8, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, थीटा π/2 के इक्वल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों निकालने हैं। हम सब देख पा रहे हैं ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनका डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में करना होगा। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। अब dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट 1 का हो गया 0, कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, बाहर माइनस है तो प्लस साइन थीटा। यहां से dy बाई डी एक्स, अब dy बाई डी एक्स आएगा क्योंकि जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो तो dy बाई डी एक्स होगा, x के रेस्पेक्ट में। बच्चे करो तो ऐसे बनेगा ना, तो चेंज इन y, इस y का चेंज x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालना जरूरी है, तो ऊपर dy बाई डी थीटा a साइन थीटा और नीचे ये a 1 माइनस कोस थीटा, a से a कैंसिल, कितना रखना है, एट थीटा इज इक्वल टू π/2। जब थीटा π/2 है तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, π/2 यहां रख दें, साइन π/2 साइन 91, नीचे 1 माइनस कोस 90 कोस 90 0, रिजल्ट आ गया 1। तो जो ये dy बाई डी एक्स आया है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, यही हमारा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैं यही लिख देता हूं, तो इस वाले केस में, इस वाले क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 1 आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, जो कितना आया, -1 आया। ठीक है, आप नोट कीजिए, आगे सेकंड क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं बच्चे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6, ये कर्व है और प्रूव करना है कि इस कर्व के ऊपर, इस कर्व पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए। एक टेंजेंट तो ड्रॉ किया गया पॉइंट 20 से और एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया पॉइंट 30 से। तो प्रूव ये करना है कि जो 20 से टेंजेंट गया और जो 30 से टेंजेंट गया, ये दोनों टेंजेंट राइट एंगल बना रहे हैं, आई मीन दोनों परपेंडिकुलर हैं। इस कर्व पे एक टेंजेंट 20 से गया, एक टेंजेंट 30 से गया, दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, राइट एंगल्स हैं, मतलब राइट एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे, एक बार तो आप इस 20 से इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, 20 वाले टेंजेंट का, और एक बार 30 वाले टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। अगर उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि वो दोनों परपेंडिकुलर है, वो दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है। कैसे, सॉल्यूशन हमने किया, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, dy बाई डी एक्स जो आ गया 2x माइनस 5। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 20, जो 20 से टेंजेंट जा रहा है उसका स्लोप कितना होगा, x की जगह 2 और y की जगह 0 रखेंगे, 2 × 2 4, 4 माइनस 5 -1,
जो कितना आ गया -1, इसको हमने m1 कह दिया। ऐसे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3, 0, जो टेंजेंट 3, 0 से गया है उसका कितना आएगा 6, y की जगह 0 तो y तो है नहीं, 6 - 5 1 से m2। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है -1 के। तो जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया कि जो टेंजेंट 2, 0 और 3, 0 से गए हैं इस कर्व के ऊपर वो दोनों टेंजेंट्स राइट एंगल बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस। हमें इक्वेशंस निकालनी है किसकी, सभी लाइंस की। कौन सी लाइंस, हैविंग स्लोप -1, जब उन लाइंस का स्लोप कितना है -1 है, एंड दैट आर टेंजेंट्स, और वो लाइंस क्या है, वो लाइन टेंजेंट्स हैं, मतलब वो सभी लाइंस क्या है, टेंजेंट्स है। किन की टेंजेंट्स है, टू द कर्व दिस, इस कर्व की टेंजेंट्स है। मतलब ये कोई कर्व है, इस कर्व के उन सभी टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है जब उनका स्लोप कितना हो, -1 हो। तो क्या करें बच्चे, अब आप देखो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला याद करो, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। तो स्लोप तो हमें मालूम है, स्लोप तो -1 बता दिया हूं, टेंजेंट का स्लोप -1 होना चाहिए, पॉइंट नहीं मालूम। तो पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, हम इसका dy/dx कर दे। जब हम इस कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x - 1 है, 1/x - 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x - 1 का स्क्वायर, और फिर इसका x का हो गया 1 -1 का हो गया 0। तो 1 - 0 मल्टीप्लाई में 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं, यही रहेगा। बच्चों ये कैसे आया, आप x 1/x - 1 है ना, इसको ऊपर लेकर के गए तो x - 1 की पावर -1 हो गया, तो पावर आगे -1, x - 1 पावर में से 1 कम -2, इसको मैंने -1/x - 1 का स्क्वायर लिख दिया। x का तो 1 -1 का 0, तो 1 मल्टीप्लाई में था। और आपको बताया भी था हमने डिफरेंशिएशन का स्टार्ट जब किया था तो उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 1 कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव -1 फंक्शन का स्क्वायर होता है। आप उस लेक्चर को एक बार, उस वीडियो को एक बार आप चेक करें और वहां पर देखें 1 फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 फंक्शन का स्क्वायर, और यहां f डेरिवेटिव x, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी। अब देखें आप अंदर वाले जो फंक्शन उसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट लेक्चर था उसी में हमने ये बात सब डिस्कस की थी। तो खैर इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब जो इस कर्व का जो हमने डिफरेंशिएशन किया है, जो dy/dx किया है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो बता रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बता रहा है कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी क्या 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 कहा हुआ है कि वो क्या होना चाहिए, -1। तो इसका मतलब -1/x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, कैंसिल आउट। यहां से डेरिवेटिव करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, और वो ऐसे टेंजेंट की इक्वेशन चाह रहा है जिनका स्लोप -1 हो, आई मीन ये स्लोप -1 हो पर्टिकुलर, उनकी इक्वेशन पूछ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x - 1 इज इक्वल टू +-1। अब यहां से दो चीजें बनेगी, x - 1 इज इक्वल टू 1, x - 1 इज इक्वल टू -1। यहां से x आएगा 2, यहां से x आएगा 0। अगर x 2 है तो y क्या होगा, x इक्वल टू 2, इसमें रख दें, क्योंकि बात तो इस कर्व पे हो रही है ना। जैसे मान लो ये कोई कर्व ऐसे होता, इसका ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, ये दो ऐसे टेंजेंट हैं जिनका स्लोप कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। जिनका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप भी -1 है और इसका स्लोप भी कितना है, -1 है। तो हमने क्या देखा, हम तो ये पॉइंट निकालना चाह रहे हैं ना कि कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है। तो इसका जब हमने स्लोप निकाला तो dy/dx किया, और इन टेंजेंट्स का स्लोप कितना है,
-1, मुझे पता नहीं कि 2 होंगे 3 होंगे, कितने भी हो सकते थे, और भी ज्यादा हो सकते हैं टेंजेंट्स, ठीक है, और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो वो सारे उन्होंने इसलिए कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, ऐसी सभी लाइंस की इक्वेशन निकालो जो इस कर्व के टेंजेंट और उसका स्लोप -1 है। तो हमने ये स्लोप से पॉइंट्स निकालना जरूरी समझा, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स निकलेंगे तभी तो इक्वेशन आएंगी। तो x आ गया, अब x अगर 2 है तो y कितना होगा, तो आप इस कर्व की इक्वेशन में रख लें। इस कर्व की इक्वेशन ये है, x 2 है तो y आएगा 1, तो एक टेंजेंट तो 2 1 से पास हो रहा है, ये पक्की बात है, ठीक है। और एक टेंजेंट x अगर 0 है तो y आएगा -1, दूसरा टेंजेंट 0 -1 से पास हो रहा है। अब इन दोनों टेंजेंट्स की हम इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू कितना, पॉइंट ए कह दें इसको, पॉइंट ए 2 1, है ना। क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, y माइनस y1, ये x1 ये y1, तो y माइनस y1 हो गया 1 इज इक्वल टू स्लोप तो हमें मालूम है कितना आएगा, -1, ऑलरेडी गिवन था वो तो कि उनका स्लोप -1 होना चाहिए, या आप इस डेरिवेटिव में रख के देख लो चाहे। x कितना आया 2, तो 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 -1, माइनस बाहर है, तो ये हो गया स्लोप हो गया -1, और x माइनस x1 कितना है 2, ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 2, इस साइड ले आए तो y प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई। तो एक जो टेंजेंट है जिसका स्लोप -1 है, और इसका जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन एक तो ये टेंजेंट है, एक और है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट बी कह दें इसको 0 1 0 -1 है ना, तो क्या बनेगी y माइनस y1, तो +1 हो जाएगा। स्लोप कितना -1, x माइनस x1 0, y प्लस 1 इज इक्वल टू ये होगा -x, इस साइड ले आए, सो इट इज y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वो दो टेंजेंट है जो इस कर्व के टेंजेंट है, और इन दोनों का स्लोप -1 है, ठीक है। कीजिए इसका सेकंड पार्ट और कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है बच्चे, ये एक कर्व दिया हुआ है, आप सब इक्वेशन से देख पा रहे हो, ये सर्कल की इक्वेशन है ना, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। 11th क्लास कोनिक सेक्शन सर्कल की इक्वेशन हमने जानी थी वहां पर। तो ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में कंडीशन ये है, वो पॉइंट निकालने हैं जब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब इस कर्व के किस पॉइंट पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल रहेगा। ये सर्कल है, ठीक है, किस पॉइंट पे वो इस सर्कल के ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल रहे। और सेकंड पार्ट में है कि ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है जब टेंजेंट इस y एक्सिस के पैरेलल रहे। ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने हमें। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हम सबने डिस्कस किया था कि जब भी कभी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई dx 0 होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो स्लोप क्या आएगा 0, dy बाई dx क्या होगा 0। तो हम इसको फर्स्ट लिख दें, और यहां हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है।
क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों की टर्म चल रही है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसलिए लिखना होगा कि किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर हो गया 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y और फिर y का हो गया dy बाई dx, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है। बीच में माइनस 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 माइनस 4 कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx प्लस 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट को 2 से डिवाइड, चलो 2 से डिवाइड ना भी करो तो आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई dx इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई dx 0 होगा, तो यहां से 2x ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सोल्व करके x आ गया 1। ठीक है, अब x वैल्यू 1 कहां रखेंगे? इस कर्व की इक्वेशन में, क्योंकि पॉइंट्स तो हमें इस कर्व के निकालने हैं ना, इस सर्कल के पॉइंट्स निकालने ना, तो ये तो पता चल गया कि जो x है वो तो है 1, इस पॉइंट पे x तो 1 आ गया। अब y और चाहिए कि ये कितना आएगा। ठीक है, यहां पर x तो पता लग गया कि 1 है, ये y और चाहिए, x तो 1 है और y और चाहिए। तो कैसे? इस कर्व की इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यह आएगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2, x1 रखेंगे माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वेयर माइनस 4y ये कैंसिल इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया? y कॉमन 1 माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से y आ गया 0, यहां से y आ गया 4। तो पॉइंट क्या बना? दो पॉइंट ऐसे हैं, दो पॉइंट ऐसे हैं जब एक्स एक्सिस के जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। एक तो कितना 1 0 और एक कौन सा 1 4, ये वो दो पॉइंट है, 1 से 0 1 से 4। तो आप इस सर्कल में अंदाजा लगा सकते हो कि 1 0 कहां होगा। ये तो हमने समझाने के लिए रफली बनाया है। अब जब आप इसका पूरा ग्राफिकली सोचो तो 1 0 आपको पता है x1 पे y0 कहां होगा, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, 1 4 से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो x एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट में x एक्सिस के पैरेलल अगर टेंजेंट है तो वो कौन से पॉइंट है वो बताना है। ठीक है, ये आपको ड्रॉ नहीं करना, सोल्व करोगे तब आपको ऐसा ये ड्रॉ करके नहीं दिखाना, ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कैसे डेरिवेटिव यूज हो रहा है ग्राफ के अंदर, ज्योमेट्री का कैसे लिंक हो रहा है इस डिफरेंशिएशन का, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकंड पार्ट में अब कह रहा है कि वो पॉइंट्स निकालो जब इसका टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो। तो बच्चों अब आपको क्या करना पड़ेगा इसके सेकंड पार्ट के लिए? डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो हमने पढ़ा dx अपॉन dy ये 0 होगा। क्यों होगा? ये सारा सब कुछ हम इस लेक्चर के शुरुआत में बता चुके हैं। तो यहां से आप डेरिवेटिव कीजिए 2x और फिर x का होगा dx बाई dy, ये बात आप समझ लें, क्योंकि डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में चल रहा है। प्लस ये हो जाएगा 2y, y का 1, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में y का 1 रहेगा, माइनस 2x का हो गया dx अपॉन dy, माइनस 4y का हो गया 1 प्लस 1 का 0 इज इक्वल टू 0। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, dx अपॉन dy ये 0 होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कितना 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू तो इस कर्व में रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा यहां पर माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
ये 5 माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो -3 आए, ऐड करें तो -2 आए, -3 और +1, x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x आ गया 3, यहां से x आ गया -1 और y तो एक 2 है ही। तो यहां से जो पॉइंट्स आए, c कह दिया हमने, c कितना आया 3 2, पहले x लिखा जाएगा ना, एंड पॉइंट d कितना आया -1 2। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं, ये वो दो पॉइंट्स हैं जहां से जो टेंजेंट जा रहा है, वो टेंजेंट, इस कर्व का जो टेंजेंट जा रहा है वो y एक्सिस के पैरेलल है। जैसे एक टेंजेंट यहां से हो सकता है, एक टेंजेंट यहां से हो सकता है, इसका एक टेंजेंट यहां से, एक टेंजेंट यहां से, क्योंकि सर्कल है तो दोनों तरफ से ही टेंजेंट ड्रॉ होंगे। ठीक है, सर्कल है तो दोनों तरफ से टेंजेंट ड्रॉ होंगे, और हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इस कर्व पे पॉइंट्स निकालने हमें, कब? व्हेन द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। आप इजीली कर सकते हो। कैसे? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना रहेगा इसका जो डिफरेंशिएशन है, dy बाई dx कितना आएगा 3x स्क्वायर, किसके इक्वल है? y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब एक पॉइंट मान लो आप x1 y1 ये पॉइंट मान लो। तो इस पॉइंट पे जब आप इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा? x की जगह x1, y की जगह y1, तो y तो है नहीं, कितना आएगा 3x1 स्क्वायर, ये बनेगा ना स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे। ये इक्वल है, किसके इक्वल है? y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब y1 के। अब 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1। अब देखो ये जो पॉइंट है ये इस कर्व का ही पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। I mean x और y की जगह x1 y1 रखें तो y1, यहां से y1 कितना है x1 क्यूब। तो मैं यहां से इस y1 को x1 क्यूब लिख सकता हूं, दो पावर कैंसिल, x1 कितना आ गया 3, x1 अगर 3 है तो यहां से y1 कितना आएगा। अच्छा एक सेकेंड, यहां एक छोटी सी मिस्टेक हम कर गए। यहां बच्चे ये है ना, सारे रिजल्ट निकाल करके देखने होते हैं। जैसे 3x1 स्क्वायर, ये आ गया x1 क्यूब। ये पावर जो आप कैंसिल करते हो ना, इससे कहीं ना कहीं कुछ कोऑर्डिनेट छूट जाते हैं। आपको क्या करना है, सारी पॉसिबल वैल्यूज निकाल करके देनी है। हम इसको यहां लेकर के आए, 3x1 स्क्वायर माइनस x1 क्यूब इज इक्वल टू 0। x1 स्क्वायर कॉमन, 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है वो सब दिखानी है हमें। x1 यहां से 0 आएगा और यहां से x1 3 आ जाएगा। अगर x1 0 है तो y1 भी 0 आएगा। अगर x1 3 है तो y1 27 आएगा यहां से। तो वो पॉइंट्स क्या हो गए हमारे पास, 0 0 और 3 3 27। ये वो पॉइंट्स है जब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के इक्वल है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 7 इसके जैसा ही है वो करके देख लें। बस इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रखेंगे। आप स्टार्ट कर दे काम, ठीक है, और 7 तक आप इस पे बेस क्वेश्चन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।